आज से पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी, डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी, मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया। जिस कदर मुमकिन हुआ अवाम को आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आई वो पूरी अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। अभी तो बड़ी कमी हुई है, उम्मीद है कि आगे भी कमी करें। बज़ाहिर तो एक माकूल नज़र आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ाएंगे उस हिसाब से नहीं किया। अप्रिशिएट करती है आवाम इसको फैसले को। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर होता जा रहा है और इस फैसले को बहुत अच्छा है। 74 रुपये कम हुआ है ना, उसमें बहुत खुशी हुई। जहाँ से बढ़ाया है उसी पे लाके खड़ा करें। हमारी रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से कि पेट्रोल मज़ीद थोड़ा और कम होना चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि खाने पीने की अशिया भी अब सस्ती होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए जाएं ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। पेट्रोल सस्ता होने से जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो मुतासर हुई थी वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। महंगाई में अच्छा है, मेस की कमी आ चुका है, बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ों में भी थोड़ा कमी आ जाए, अगर मज़ीद थोड़ा सा कम हो जाए फिर लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम कर दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल सैबोताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहमी राब्ते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमन मुआहदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म ने वली अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहिदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की मजबूत हिमायत के बायस चंद माह के अंदर तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक जुमे की शाम 4 बजे से मौसर हो गई। मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के बाद जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमलों में 47 अफराद शहीद, 97 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 1 अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, लेबनान के दारुल हुकूमत
बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंग ज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का जनूबी लबनान के इलाकों नत्या और सोर का दौरा, इसराइली हमले से तबाही इमारतें दिखाईं। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद लबनानी अवाम को पाकिस्तान से उम्मीद, मैदान जंग हो या सफारती महाज। जियो न्यूज़ हर जगह से अपने नाज़रीन को बाखबर रखने के लिए पुरस। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सैबोताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरून मुल्क शदीद दबाव का सामना है। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास ने इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल अलमनाक करार, इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। इसराइली कौमी सलामती के वजीर की पूरे लबनान को जला देने की ख्वाहिश, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली वजीर का बयान शेयर करते हुए रखा, तल अवीव में कायम ये नस्ल कुश नज़रियाती गिरोह पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इसराइल पर बराजमान इस गिरोह का मफाद मुस्तकिल जंग जारी रखने में है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे से नाखुश इसराइली हुकूमत के वजीर ने सोशल मीडिया पर अवामी पोस्ट में पूरे लबनान को तबाह करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए लिखा था कि नपी तुली कार्रवाइयों से कामयाबी नहीं मिलेगी। हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रुलाना चाहिए, पूरा लबनान जला देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा, आज की दुनिया हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रोज़ पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के जनाजे में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका अमन डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालसी की कोशिशों को सराहा। अब्बास अराग़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। मैरीलैंड में खिताब करते हुए कहा, चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है।
चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिकी वेबसाइट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज पर कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा ऐसी कार्रवाई यकीनन मुमकिन है, ताहम इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील को हेटी पर 2-0 की बर्तरी हासिल। मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। एक और मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप डी में सरे फहरिस्त। वर्ल्ड कप की 96 साला तारीख में यह पहला मौका है जब अमेरिकन टीम इवेंट में 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब हुई। इवेंट में ग्रुप सी के मैच में 5 मरतबा की चैंपियन टीम ब्राज़ील का हेटी से मुकाबला जारी, 2-0 की बर्तरी हासिल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हलकों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून का 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। GBA 9 स्कर्दू, GBA 15 और 17 द्यामिर के 3 हलकों के नताइज का ऐलान बाद में होगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन लीडर की सीट पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबिक़ा फाटा की टैक्स छूट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। मुशीर सियासी उमूर राना सना ने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा फाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया है। उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सना ने कहा वज़ीर आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले मुल्क और फ़ौज दोनों हमारे हैं, मिसाक़ जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी है। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सना ने कहा यह फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपीज फाड़ दी। ख़वातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा अपोजिशन वाले हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं। वज़ीर आला ने कहा सूबाई बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम मख्तस की गई है। कम से कम उजरत 45,000 रुपये करने, अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 459 अरब, बल्दियात के लिए 90 अरब और दाखिला उमूर के लिए 29 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मुतालबा था कि बानी PTI का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। जब तक बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांड फाइनल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और महसूलात बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान तकरीबन 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2026-27 पर बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अज़हर कियानी ने कहा रजिस्टर्ड ताजरों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सब्ज़ रंग की प्लेट दी जाएगी। मामूल के हालात में उनका ऑडिट भी महदूद होगा। इक़दाम का हदफ 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करना है। कौमी मईशत को मजबूत बनाना और हमाकीर तरक्की को यकीनी बनाना है। कराची में शाहराह भुट्टो इंटरचेंज पर तरक्याती काम जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज आज और कल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेंगे। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक ब्रिज इस्तेमाल कर सकेगी। कोरंगी से आने वाली ट्रैफिक को ब्रूक्स चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज पर भेजा जाएगा। रावलपिंडी के सूरज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे की लाश मिल गई। भारी मशीनरी की मदद से तीसरे रोज लाश निकाल ली गई।
7 साल का बच्चा बारिश के बाद दोस्तों के साथ नहाते हुए पांव फिसलने की वजह से नाले में गिर गया था। बच्चे के नाले में गिरने की सीसीटीवी सामने आ गई। बच्चे के नाले में गिरने के बाद बाकी बच्चों को उसके पीछे दौड़ते देखा जा सकता है। नाले पर कोई फेंसिंग या हिफाजती दीवार नहीं थी। साबिक़ इस्राईली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तशद्दुद, नस्लकुशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम जारी हैं। इन जराइम की सरपरस्ती इसराइली हुकूमत कर रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में हमले, आतिशज़नी, इमलाक की तबाही और मवेशियों की चोरी रोज़ का मामूल बन चुका है। हज़ारों यहूदी आबादकार या काबिज़ीन हुकूमती मदद, तहफ़्फ़ुज़ और माली मावनत के बग़ैर ऐसे जराइम नहीं कर सकते। साबिक़ इस्राईली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर इसराइली हुकाम ने सूरत हाल पर काबू ना पाया तो अमरीका, यूरोपीय ममालिक और बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत मुलव्वस अफराद और इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। कतर की जानिब से अमरीका को तोहफे में दिए गए तैयारे की रोनुमाई। कतर की जानिब से अमरीका को दिया गया तैयारा सदारती बेड़े में शामिल। सदर ट्रंप ने भी जायज़ा लिया। कहा, नया एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतायुश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमरीका को भी ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज़ करेगा। तैयारे में सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए। शुमाली बरतानिया में 2 ट्रेनों में तसादुम, 1 शख्स हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 784वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा इतवार को खोला जाएगा। कौमी विमेन T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान विमेन टीम बांग्लादेश विमेन के खिलाफ साउथहैम्पटन में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में अपनी पहली फतह की तलाश में है। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दिन 2:30 बजे साउथहैम्पटन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विमेन की टीम्स के दरमियान मैच होगा, जबकि रात 10:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड विमेन आमने सामने होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड विमेन ने पहले खेलते हुए 141 रन का हदफ दिया था। ईजी शार्प ने 36, जबकि ब्रूक हॉलिडे ने 34 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। जवाब में आयरलैंड विमेन टीम 4 विकेट पर 136 रन बना सकी। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नासिर और नूर की जोड़ी ने जुमे को आखिरी पूल मैच में पहले भारतीय टीम को 2-0 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल टीम को क्वार्टर फाइनल में मेज़बान मलाइशिया के खिलाफ शिकस्त का सामना। इवेंट के सेमीफाइनल आज होंगे। और तंज़ो मिज़ाह को फ़िक्री गहराई अता करने वाले नामवर मिज़ाह निगार और अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को मुद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।